हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक। ऊतक बहुत सारी कोशिका प्लस अंतरकोशिकीय पदार्थ से मिलकर बना होता है। ऊतक या टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बायकार्ड को औतिकी या हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम जंतु जगत की शुरुआत सिलेंट्रेटा नामक संघ से हुई तथा संघ पोरीफेरा में ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ऊतक से अंग तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, जैसे पहले कोशिकीय स्तर का निर्माण होता है, उसके बाद ऊतक स्तर तथा उसके बाद अंग स्तर व अंत में अंग तंत्र स्तर का निर्माण हो जाता है। ऊतक निम्न चार प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक व तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक शरीर के कुल भार का लगभग 10% भाग बनाता है तथा यह एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल व एंडोडर्मल लेयर से मिलकर बना होता है। उपकला ऊतक में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और यह अंगों के आवरण के निर्माण के साथ साथ विसरण, निस्यंदन, श्रावण, अवशोषण आदि के मार्ग को बनाता है। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के कुल भार का लगभग 30 से 40% भाग बनाता है, जो केवल मेसोडर्मल लेयर से बनता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। शरीर को सहारा प्रदान करने के साथ साथ पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होता है। तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक शरीर के कुल भार का लगभग 40 से 50% भाग बनाता है, जो अधिकांशतः मेसोडर्मल लेयर से मिलकर बना होता है। पेशी ऊतक गमन व संचलन में सहायक होती है। चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक शरीर के कुल भार का लगभग 10% भाग बनाता है, जिसे नर्वस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक्टोडर्मल लेयर से निर्मित होता है। तंत्रिका ऊतक में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कोशिकाओं की परतों के आधार पर ऊतकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सरल उपकला, दूसरा संयुक्त उपकला। सरल उपकला कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है तथा संयुक्त उपकला कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर से मिलकर बना होता है। सरल उपकला को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न है: सरल शल्काकार उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, सरल पक्षमावीय उपकला, सरल ग्रंथिल उपकला। पहला सरल शल्काकार उपकला, यह फेफड़ों के वायुकोश व रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। सरल घनाकार उपकला, यह ग्रंथियों की वाहिनी, नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका, थायरॉइड ग्रंथि आदि में पाई जाती है। सरल स्तंभाकार उपकला, यह पाचन ग्रंथियों जैसे जठरीय ग्रंथि, आंत्रिय ग्रंथि आदि में पाई जाती है तथा आमाशय व बड़ी आंत्र में उपस्थित होती है। इस उपकला में कलश कोशिका या म्यूकस ग्लैंड होती हैं, जो म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। चौथा है सरल पक्षमावी उपकला। यह उपकला घनाकार व स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण है, जो श्वसनिका, डिंबवाहिनी, संग्रह नलिका, ब्रोंकियोल्स आदि में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला सभी प्रकार की ग्रंथियों में उपस्थित होती है, जिनमें बहिःस्रावी ग्रंथि व अंतःस्रावी ग्रंथि सम्मिलित है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, वृषण, अंडाशय को कहा जाता है। इसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं। दूसरा है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला त्वचा की शुष्क सतह, मुख-गुहा, ग्रसनी, लाल ग्रंथियों का आस्तर बनाने में, अग्नाशय वाहिनियों का आस्तर बनाने आदि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।